Hello students, this is Deepshika. Welcome back to my YouTube channel Alpha Square. And today's my topic is periodic table, as you can see on my board. And आज मैं आपको बताऊंगी कि periodic table हम किस तरह से बनाते हैं, हमारा बेस क्या होता है, हम किस तरह से periodic table को लर्न कर सकते हैं. पूरा ही डिपेंड हमें ट्रिक पे रहना, वो मेरे ख्याल से गलत है. तो मैंने केवल आपको मैं आज थोड़ा सा बेस बताऊंगी और मैं पूरा आपको ट्रिक पे बेस नहीं बताऊंगी. थोड़ा सा आपको दिमाग अपना भी लगाना चाहिए. एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए. मैंने यहाँ पे ना, क्योंकि हमें पता है 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. अगर जिसको नहीं पता है वो अभी पता चल जाएगा कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. तो मैंने 18 तो यहाँ पे लिख लिए हैं, क्योंकि कभी बोर्ड बड़ा छोटा इसलिए मैंने पहले ही लिख लिए हैं. तो 1 2 3 4 18 वर्टिकल कॉलम्स मैंने लिखने के लिए पहले 18 यहाँ पे नंबर्स लिख लिए हैं. उसके बाद जो हमारे पीरियड्स आते हैं उनके बारे में लिखेंगे. लेकिन हमें पता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कम से कम 10 एलिमेंट्स आप याद कर लो. जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. टोटल 10 हमें याद हो तो पहले हम उसी को लिख लेते हैं. और हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है हमारा वो फर्स्ट पीरियड में होता है. हाइड्रोजन एंड हीलियम फर्स्ट पीरियड में होते हैं, ये हमें पता है. अगर नहीं पता है तो आप दिमाग में डाल लो कि फर्स्ट पीरियड में होते हैं. तो हाइड्रोजन एंड हीलियम. देखिए, आप ये मत सोचिए, पीरियड होते हैं एक तरीके से लेटी हुई लाइन, और जो ग्रुप होते हैं वो लंबी लाइन को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तो जो हाइड्रोजन हीलियम तो हमने फर्स्ट पीरियड में लिखते, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट जो एस ब्लॉक पहले एस में जाएगा, फिर पी, फिर डी एंड एफ. कुछ इसमें n+n रूल लगता है कि किस में सबसे पहले एंट्री करेगा, कौन सा एनर्जी लेवल सबसे लो होगा तब जाके उसमें एंट्री करेगा. तो एस, पी एंड डी. एस में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पहली ऑर्बिट होती है वो एस की होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अगर नहीं भी देखी है, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए. अगर नहीं आई है तो मैं इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराना सिखाऊंगी भी. तो पहले ना न्यूक्लियस के बाद केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर नेक्स्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले में घूमते रहे, हम देखेंगे अभी कुछ टाइम बाद. तो अब इसके बाद में आता है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि है ली ना की रब से फरियाद. बहुत फेमस ट्रिक है. क्या है ली ना की रब से फरियाद. इसमें क्या क्या है मैं वो बता देती हूँ. है मतलब हाइड्रोजन, ली ना की मतलब के, रब से फरियाद. ये हमें यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में अरेंज करना है. तो आइए हम अरेंज करते हैं. तो ऐसे लिख दिया है मैंने, ली ना की रब से फरियाद. सिर्फ आपको फर्स्ट ग्रुप में ये लिखना है. फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड ग्रुप. तो सेकंड ग्रुप के लिए एक ट्रिक है जो कि याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे प्रॉपर्टीज में काम आता है. ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको ओवरऑल बेस जरूर समझ आ जाएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें. तो सेकंड पे जब फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नेक्स्ट में आएगा, यहां से आएगा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजा. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी. स्कूटर,
बाप राजी। तो इसका शॉर्ट क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हमें दो ग्रुप पता चल चुके हैं। इसके बाद में हमें लिखना है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। हमने 4 लिख चुके। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। बोरोन कहाँ पे आएगा? देखिए 12 तक हमें पता होना चाहिए, 3 से 12 तक डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। 3 ग्रुप से एंड 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में हमारा आता है पी ब्लॉक। अब एस से डायरेक्ट पी में जंप करेंगे। पी का जो प्लेस बनाया हुआ है ना, वो इस तरफ हमारे राइट साइड बनाया हुआ है और डी ब्लॉक का बीच में बनाया हुआ है। तो इसलिए हम एक लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। तो मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं ताकि हमें इजी मिले, पता चले कि हम कहाँ पे आ रहे हैं। तो बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। तो मैं इसकी बिल्कुल डायरेक्ट सामने लिखती हूँ, बोरोन कार्बन। ये याद हो, 10 तक एटलीस्ट याद हो। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन। सिर्फ यहाँ पे ट्रिक्स फिर यूज कर लेते हैं, जैसे कि बी बैंगन आलू गाजर इन थैला। देखिए मैंने कुछ अपने ट्रिक्स बनाई हैं, आप अपनी भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमें याद करना है, हमें पीरियोडिक टेबल याद करनी है ताकि हमें इन फ्यूचर अगर कुछ काम, मतलब हम कहीं अटक भी जाए या क्वेश्चन में हमें किसी के बारे में मतलब एटॉमिक नंबर ही पूछ ले तो हमें पता हो वहाँ का एटॉमिक नंबर क्या होता है। और बहुत इजी होती है, एक बार बस आपकी प्रैक्टिस करने की नीड होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग अपना बनाया है, कौन सी जी सुन पब्लिक, कौन सी जी सुन पब्लिक। देन नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। नेक्स्ट ओ सुन सीते पौधा, ओ सुन सीते पौधा। नेक्स्ट है फिर क्लास बोरिंग इधर अटारी, फिर क्लास बोरिंग इधर अटारी। इधर अटारी मैडम मतलब अटा दिया उन्होंने, तो थोड़ा सा मतलब आप अपने भी सिंक्रोम वगैरह मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है नी आरजू कुछ, 0 से रोमियो की, है नी आरजू करने की 0 से रोमियो की, ठीक है। नहीं याद हुआ तो बस एक बार ये याद कर लीजिएगा, इससे क्या होगा हमारे काफी जो बाकी की है वो टेबल्स बन जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे ना लाइंस ड्रॉ नहीं की क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 का गैप है, तो हम उस गैप को मेंटेन करते हैं। और फिर लिखेंगे जैसे कि अब है हमारा बोरॉन के बाद में हमारा आएगा ये मैग्नीशियम वाला, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ इतना गैप है, मतलब जो 3 पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड, ये थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड तक हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट ही नहीं होता है। या ये मान सकते हैं कि जब 4 आएगा, मतलब थर्ड तक 3, अगर n इक्वल्स टू 3 आया तो उसमें f या d, f नहीं है, ठीक है, f नहीं है, d है लेकिन f नहीं है। 3 तक केवल हमारे पास 18 तक के जो एटॉमिक नंबर है वो रहते हैं। अब आते हैं हमारे, इनको मैं डाउन साइड लिख देती हूँ ताकि हमें इजी रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं इनकी भी लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार। हाँ जी, अब आते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, और हमें पता है
पता है नहीं, पता चल रहा है कि पोटेशियम एंड कैल्शियम के बाद ये 3D जो है ना आपकी 11th में भी काम आती है। 3D को याद ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इनके नेम काफी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3D की सीरीज को याद करने के लिए एक बहुत फ्लो बन जाता है। जब आप एक बार लिखते हैं, ट्राई करते हैं, स्पीक करते हैं तो फ्लो बन जाता है। जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। जिंक 30 होता है, बट हम बताएंगे आपको पीरियोडिक ना ये एटॉमिक नंबर कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, रहा, पड़े, आग में कूद। क्या है? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, रहा, पड़े, आग में कूद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ से आ जाता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, यहाँ क्या होता है हमारा कि लैंथेनाइड सीरीज जो F ब्लॉक की सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड एक्टेनाइड्स जो F ब्लॉक की सीरीज है, यानी कि इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो 14 एलिमेंट्स के बाद की काउंटिंग होती है। ये थी हमारी फिलहाल जो हमें लर्न करनी चाहिए, होनी चाहिए याद हमें, कि पीरियोडिक टेबल। अब आते हैं हमारे पास में पीरियोडिक नंबर हम कैसे लिखेंगे। आपको केवल ये याद करना है कि फर्स्ट में केवल दो इलेक्ट्रॉन ही एंट्री कर सकते हैं। सेकंड में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड में 8, नेक्स्ट में हमारा 18, 32। ये याद कर लीजिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब क्या होगा, हमें पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2। ऐसे ही इस 2 में आप 8 ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में ये 8 ऐड कर दो, आ जाएगा 18। शो हो रहा है ना? 10, 18, आई थिंक अब विजिबल है। 2, 10, 18, 18 में और 18 ऐड करो तो 36, 36 में 18 यानी कि 54, 54 में 32 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, 2, 6 एंड 5, 3, 8। सिंपल। अब आपको कुछ करना ही, आपको बस काउंटिंग लिखती जानी है। जैसे कि हमें पता है ये 1 और 2, हाइड्रोजन 1 एंड हीलियम 2। नेक्स्ट जो लिथियम होगा, 2 के बाद क्या आता है नंबर? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो जिंक 30 तक आया, तो 30 तक आपको याद हो तो काफी बेटर है आपके लिए ही, और 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी भी आती हो। 30 के बाद आएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36। क्रिप्टन 36 है, मतलब चेक भी हो रहा है साथ में, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। 36 के बाद यहाँ पे आएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। मतलब कि आपको बस काउंटिंग ही करनी है, अब काउंटिंग लिखनी है और आपको एक पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल बनानी आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा 54 के बाद 5, 56, 57। अब 57 में यहाँ पे आ जाती है लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो 57 में हम ऐड करेंगे, 57 में हम क्या ऐड करेंगे? 57 में हम 14 ऐड करेंगे, तो 7 + 4 इट मीन्स 11, 1 कैरी, 5
5 6 7 71, मतलब 71 तक के लेंथेनाइड सीरीज में रहेंगे। तो 72 से स्टार्ट करते हैं इधर, 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 एंड 86, ये चेक हो गया। अब हमारा है एक्टिनाइड सीरीज। अब एक्टिनाइड 89 तक आई है, तो 89 में हम फिर से 14 प्लस 14 ऐड करेंगे, तो हमारे पास होगा 9 प्लस 4 3 8 9 1 10 103। 103 तक के हमारे पास एलिमेंट्स एक्टिनॉइड सीरीज में होंगे। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज वाले आएंगे, कौन से नंबर वाला आएगा, 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे चेकिंग कैसे करें। तो आप यहाँ पे, हमें पता है कि 118 ही इलेक्ट्रॉन्स बने, मतलब अभी तक मिले हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ, एलिमेंट्स 118 जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो उतने ही अभी तक हमें एलिमेंट्स मिले हैं। तो 118 इज द लास्ट एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब आप पूछ सकते हैं मैम इनके नेम कैसे होंगे। नेम इनको याद करने के लिए एक बहुत ही दादागिरी वाली ट्रिक है। क्या है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता वसूल रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वसूल रे उसकी इधर पिटाई और होगी। अब यहाँ एक्टिनॉइड सीरीज के यहाँ पे जो है लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, उनके नेम अभी हम याद नहीं करेंगे। अभी हम क्या याद करेंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जा रही है, तो हम जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे तो उसमें याद कराएंगे उनके नेम, किस तरह से याद कर सकते हैं। अभी ये समझ लीजिए लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज यहाँ से वो ग्रुप नंबर 3 में होती है, उसका ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 3, और ये एफ यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वाले मैं आपको नंबर सिखा देती हूँ कि यहाँ के नंबर हम कैसे लिख सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे, चलो अभी IUPAC तो नहीं आया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई नेमिंग के ऊपर, क्योंकि अगर मैं बोलूँ 104 RF रदरफोर्डियम नेम है इनका, 107 इसका नाम है बोहरियम, बोहरियम। तो इनके नेम में बहुत ज्यादा उलझने होने लगी। तो IUPAC ने बोला कि अगर किसी ने डिस्कवर किया उसके हिसाब से हम नेम नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा हो रहा था कि किसी कंट्री ने का जो मेन जो साइंटिस्ट था उसने बताया कि ये वाला एलिमेंट तो मैंने सर्च किया, मैंने डिस्कवर किया है, दूसरे ने बोल दिया ये मैंने डिस्कवर किया है, लड़ाई हुई कि नहीं मेरा नाम रखा जाना चाहिए, मेरा नाम रखा जाना चाहिए। तो वहीं IUPAC कूदी और उन्होंने बोला कि नहीं, IUPAC हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप नेम सजेस्ट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, क्योंकि 18 तक एलिमेंट्स है, 8 तक हम देखते हैं अभी। 0 यानी कि इसको लिखो नील, 1 इसको लिखो उन, ठीक है, 2 डाई लिखो, 3 ट्राई, 4 क्वाड, ये हमें पता है, हल्का सा जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें इनके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी मिलती ही जाती है। 5 को जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम इनका यूज करते हैं, पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट। बस क्या करना है कि जैसे आपको ये नंबर्स दिखे आप उनके हिसाब से इनका फर्स्ट लेटर लिख लेना। एक तो ये चीज बोली। अगर नेमिंग की बात करें तो बस उसमें IUM डाल देना। जैसे कि 110 से स्टार्ट करते हैं तो 1 के लिए क्या यूज होता है, U, तो U लिख दो। नेक्स्ट एक और 1 है तो क्या यूज होगा, U, तो स्मॉल u। 0 है तो N, UUN, इसका नेमिंग मतलब इसका सिंबल बना दिया। ऐसे ही हमारे पास 110 के लिए U, क्योंकि on EM ये इनका नेम होगा। 1 के लिए 1 1 2 के लिए U and die D।
ठीक है। 113 के लिए यू यू टी, ट्राई होता है 3 के लिए 1 यू यू, और 4 के लिए क्या होता है क्वाड, तो क्यू। 115 यू यू, 5 के लिए पैंट, तो पी। यू यू हेक्स, एच। यू यू 7 के लिए सेप्ट, यू यू 8 के लिए ऑक्ट। इनका नेम क्या होगा, जैसे कि मैं अगर इनमें से कोई भी मैं आपको बोलूं यू यू एस का ही है, तो क्या होगा यू यू एस के लिए उन ई एम जोड़ दीजिए आप, आई यू एम, सॉरी सेप्ट रह गया है, क्या होगा उन सेप्टियम, ये किसका नेम होगा 117 वाले का। ठीक है, तो आई यू एम डाल देना है। एक थोड़ा सा और इसमें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि जहां पे आए और इसके साथ में भी आए आ जाए तो उसमें केवल एक आए लिख लो आप। जैसे कि डाई है ना, यहाँ पे ट्राई है। अगर हम 112 की बात करेंगे तो क्या नेम बनेगा इसका, उन डाइम, DIIUM, तो उन्होंने बोला एक आई रखो, उन डाइम। ठीक है, ये थी हमारी नेमिंग फॉर अप टू 118 फ्रॉम 110। ये था हमारा पीरियोडिक टेबल। आई होप कि आपको याद हुआ हो, कुछ बेस पता चला हो। थैंक यू। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल अगर हमारे सामने होगी तो इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करेगी। या फिर मैं आपको काफ़ी बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। आयोनिक रेडियाई, जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है, इनमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो उनको एक वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।